क्या आप जानते हैं डीएनएस क्या है और इसका क्या काम है? अगर नहीं जानते तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। आज मैं डीएनएस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि डीएनएस क्या होता है और यह कैसे काम करता है। आज हम बहुत आसानी से इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर से एक्सेस कर पाते हैं, तो इसमें डीएनएस का एक बहुत बड़ा रोल है। हम हर रोज डीएनएस का यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम में से कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं हो। जैसे कि आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर हम इंसानों की लैंग्वेज नहीं समझता, यह सिर्फ नंबर्स को पहचान सकता है 0 और 1 के फॉर्म में, जिसे बाइनरी डिजिट कहते हैं। इंटरनेट पर भी अगर हमें किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करना हो तो इसके लिए भी नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। हमारे पास डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम है, जिसकी वजह से हमें इन नंबर्स को याद नहीं रखना पड़ता है। डीएनएस का काम डोमेन नेम को आईपी एड्रेस यानी कि नंबर्स के फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। इंटरनेट से कनेक्टेड सभी डिवाइस में एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है। डीएनएस सर्वर के कारण हमें IPv4 या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यू अल्फा न्यूमेरिक आईपी एड्रेस यानी कि IPv6 को याद नहीं रखना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी भी डोमेन नेम को वेब ब्राउजर में टाइप करते हैं तो डीएनएस उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ताकि वेब ब्राउजर यह समझ सके कि आप इंटरनेट पर कौन सा वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं। अब आप खुद देखिए, हमें डोमेन नेम याद करना कितना आसान है, जबकि आईपी एड्रेस याद करना कितना मुश्किल है। हर डोमेन नेम और इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होता है, जिससे पता चलता है कि वेबसाइट का कंटेंट कौन से सर्वर पर स्टोर है। डीएनएस ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस है जो डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस में ट्रांसलेट करती है, जिसे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। डीएनएस नेम्स एंड नंबर्स के बीच मैपिंग को मैनेज करता है और एक फोन बुक की तरह काम करता है। इसे आप एक फोन बुक या टेलीफोन डायरेक्टरी या अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं, जहां एक तरफ नाम और उसके फोन नंबर लिखे होते हैं। नाम को आप डोमेन नेम और फोन नंबर को आईपी एड्रेस की तरह समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह डोमेन नेम सर्वर में भी डोमेन नेम और आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, यानी कि डोमेन नेम कौन से आईपी एड्रेस के साथ मैप्ड है, इसकी इंफॉर्मेशन डोमेन नेम सिस्टम में स्टोर रहती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया में बहुत सारे वेबसाइट है, तो क्या इन सभी की इंफॉर्मेशन किसी एक डीएनएस सिस्टम में स्टोर होगी? नहीं, एक्चुअली ऐसा करना डिफिकल्ट काम है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। जिस तरह से इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, ठीक उसी तरह से डोमेन नेम सर्वर भी कई सारे हैं, जहां डीएनएस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं। यह सारे सर्वर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक डीएनएस में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो यह ऑटोमेटिकली दूसरे डीएनएस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है। हमें यह बात भी पता होनी चाहिए कि यह इम्पोर्टेंट नहीं कि एक डोमेन नेम के केवल एक ही आईपी एड्रेस हो। कई डोमेन नेम एक या एक से ज्यादा आईपी एड्रेसेस के साथ कनेक्टेड भी हो सकते हैं। आज से ऑलमोस्ट 40 इयर्स पहले जब इंटरनेट का साइज छोटा था, तब बहुत कम वेबसाइट्स और डिवाइसेस हुआ करते थे जिनका आईपी एड्रेस लोगों के लिए याद रखना आसान था। लेकिन जब नेटवर्क का साइज बढ़ता गया और वेबसाइट्स के नंबर्स भी, तो इन सभी के आईपी एड्रेसेस को याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो गया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1980s में पॉल मोकापेट्रिस नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने डोमेन नेम सिस्टम बनाया, ताकि वेबसाइट को ह्यूमन रीडेबल नेम दे सके, जिसे याद रखना हम इंसानों के लिए आसान हो। ऑल्दो आप आज भी आईपी एड्रेस के थ्रू किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन शायद ही आपको किसी वेबसाइट के आईपी एड्रेस के बारे में पता होगा। इन जनरल हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यह जरूर जानना चाहिए कि डीएनएस काम कैसे करता है, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सके। जब हम ब्राउजर के एड्रेस बार में किसी वेबसाइट की एड्रेस यानी कि डोमेन नेम जैसे youtube.com इंटर करते हैं, तो सबसे पहला काम उस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस सर्च करना होता है। इसके लिए यह सबसे पहले ब्राउजर के कैश मेमोरी को चेक करता है। अगर आप इससे पहले youtube.com को ओपन कर चुके हैं तो इसका आईपी एड्रेस आपके ब्राउजर के कैश मेमोरी में स्टोर होगा। अगर ब्राउजर के कैश में आईपी एड्रेस मिल जाए तो इससे वेबसाइट ओपन हो जाता है। लेकिन ब्राउजर के कैश में आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है तो यह आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट ट्रांसफर करेगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिक्वेस्ट को डीएनएस रिजॉल्वर यानी कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सेंड करता है, और आईएसपी के पास सभी वेबसाइट के कैश होती है जिसमें आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड स्टोर होता है। अगर आईएसपी चाहे तो किसी भी वेबसाइट को बैन कर सकता है, और उसे ये भी पता होता है कि आपने कौन कौन से वेबसाइट को एक्सेस किया है। अगर यहाँ आईपी एड्रेस मिल जाता है तो प्रोसेस यही खत्म हो जाता है और क्लाइंट को आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और वेबसाइट ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ भी आईपी एड्रेस ना मिले तो डीएनएस रिजॉल्वर से रिक्वेस्ट ट्रांसफर होकर रूट नेम सर्वर के पास चला जाता है। रूट नेम सर्वर डोमेन एक्सटेंशन को चेक करता है कि ये .com, .org, .in जैसे एक्सटेंशन के बेस पर रूट नेम सर्वर टॉप लेवल डोमेन यानी कि TLD सर्वर का आईपी एड्रेस डीएनएस रिजॉल्वर को प्रोवाइड कर देता है। इस केस में .com TLD नेम सर्वर का आईपी
आईपी एड्रेस डीएनएस रिजॉल्वर को प्रोवाइड कर देता है। फिर डीएनएस रिजॉल्वर कांटेक्ट करता है .com TLD नेम सर्वर से, जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का, जिसके पास आईपी एड्रेसेस स्टोर रहता है वेबसाइट का। और फाइनली अथॉरिटेटिव नेम सर्वर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है रिक्वेस्टेड वेबसाइट यानी कि youtube.com का, और डीएनएस रिजॉल्वर इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है अपने कैश मेमोरी में फ्यूचर यूज के लिए। जब आईपी एड्रेस सर्च कर लिया जाता है तब इसे क्लाइंट यानी कि आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसे वेब ब्राउजर को फॉरवर्ड कर देता है, तब वेब ब्राउजर कांटेक्ट करता है यूट्यूब सर्वर से और लोड करता है रिक्वेस्टेड वेबसाइट जो youtube.com है, जिससे वेबसाइट ओपन हो जाता है। इसके साथ ही आईपी एड्रेस को ब्राउजर के कैश में स्टोर भी कर लिया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम ये सारा प्रोसेस फिर से ना करना पड़े। यहाँ पर आपने देखा कि एक आईपी एड्रेस को ढूंढने के लिए इतना लंबा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सारे स्टेप कुछ ही मिली सेकेंड्स में ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको पता चल गया है कि आखिर डीएनएस क्या है और यह कैसे काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको डोमेन नेम सिस्टम के बारे में यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप अपने थॉट या एडवाइस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।